अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो हम लोग गए थे नूर की कब्र पे। तो वैसे तो हम लोग जाते रहते हैं, लेकिन आज मैंने सोचा आज वीडियो बना के आप लोगों को भी दिखा दूँ। किसी का कमेंट टिकटॉक पे आया था कि नूर बहुत जल्दी चली गई। तो सच में नूर ना इतना जल्दी चली गई है ना, 3 साल कोई एज नहीं होती है। और नूर ना हमारे लिए एक ना मेडिकल बच्चा था। जब नूर पैदा हुई थी तो नूर के पेट के ऊपर ना एक ब्लैक कलर का बहुत बड़ा स्पॉट था और बहुत छोटी, बहुत वीक थी। मैं आपके साथ 1-2 दिन में नूर के सारा बचपन से अब तक की जर्नी शेयर करूँगी ना कि नूर कैसी होती थी बचपन में। तो हमें नहीं लगता था कि नूर सरवाइव करेगी, जिस तरह का नूर बच्चा थी ना। तो जब नूर 1 साल की, फिर जब वो 3-4 महीने की हुई, फिर नूर इतनी प्यारी होनी एकदम से स्टार्ट हो गई। तो जब नूर बड़ी हुई, 1 साल की हुई, तो हमने उसकी इतनी ग्रैंड बर्थडे की थी। तो नूर को हम हमेशा कहते थे कि नूर हमारे लिए ना एक मिरेकल बच्चा है। और बस वो मेडिकल बच्चा हार्ट अटैक के बाद भी अल्लाह ताला ने उसको एक बोनस लाइफ दी हुई थी। तो ये देखें जी, कैट का सबसे फेवरेट काम होता है कॉटन को स्क्रैच करना। ये देखें, ये दोनों माँ बेटा क्या कर रहे हैं। ये बेटा अंदर कॉटन को स्क्रैच कर रहा है। ये कैट का ना सबसे ज़्यादा फेवरेट काम होता है। इन्हें बस एक खाली कॉटन दे दें और फिर देखें इनके जलवे। अभी जी एक चीज़ देखा तो मैडम ब्राउनी ने तो खाना खा लिया है और शार्ले साहब देखें जी क्या कर रहे हैं। शार्ले साहब ने भी खाना खा लिया है, लेकिन यहाँ पे ना शार्ले साहब कर रहे हैं बिस्किट को खोलने की कोशिश, और ताकि बिस्किट का ढक्कन खुले और शार्ले साहब सारा डब्बा उल्टाएं और अकेले में ही सारा खटा सारा सारा डब्बा निपटा दें। शार्ले साहब ना पूरी फुल कोशिशों में है कि जैसे ही मैं बाहर जाऊं तो ये डब्बा ना खोल के उल्टा दें। ये देखें, शार्ले निकाल लो इसमें से, निकाल ले मेरा बेटा शार्ले, निकाल ले। देखें जी शार्ले कैसे कहना मानता है। मैंने शार्ले को कहा निकाल ले पहले मना किया हुआ था, अब बोला निकाल ले तो निकालने लग गया। खोल लो शार्ले से। ब्राउनी, ब्राउनी देखो छुपी हुई है मुझसे कि मुझे ना कमरे में ना कर दे बंद। मैडम, कैट्स को ना छुपने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। मेरे मुफासा की ये बॉल पड़ी है, मुफासा को बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाली बॉल। और मैडम ब्राउनी ना अंदर छुपी हुई है, आपको दिखाता हूँ क्या कर रही है। ये देखिए, ये छुपी हुई है और अंदर से निकलने का दिन छुपा देते हैं। ब्राउनी छुपा देता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ ब्राउनी। सबको पता है कि सेल लगी हुई है और जी आपका बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आया। अब ये जो सारे बाउल्स हैं ये जा रहे हैं जी पैक होने, और फिर इसके अलावा और भी काफ़ी सारा सामान है वो भी जाएगा, तो ये भी पैक करते हैं जी। और आप भी सेल से फ़ायदा उठाएं, जाएं ऑर्डर दें, क्योंकि एक हफ़्ता ही रह गया है सेल पे, उसके बाद एंड हो जाएगी। जाएं फ़ायदा उठाएं, और हमें ऑर्डर प्लेस करने के लिए आप वेबसाइट पे भी जा सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी ऑर्डर दे सकते हैं। अच्छा जी, ये लीश हॉर्नेस ये भी है, ये भी अभी किसी क्लाइंट ने मंगवाई है, ये भी पैक करनी है। और ये देखें कितनी ज़बरदस्त और कम रेंज में है, ये भी आप मंगवा सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है, कभी ख़राब ना होने वाली चीज़ है। में जी आप इजीली ये पहनाएंगे उसके गले में कॉलर, और ये जो है ये ओपन करके आप ये हाथ में पकड़ेंगे और उसे अपने बाहर ले जाएं, गली में ले जाएं, पार्क में ले जाएं, जहाँ भी आप ले जाना चाहें अपनी कैट को इजीली ले जा सकते हैं। और ये जी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ग्रूमिंग ब्रश है, बहुत ही कमाल की चीज़ है और बहुत ही सॉलिड क्वालिटी है। अगर ये आप मंगवा लेते हैं ना, इससे आपकी कैट की ग्रूमिंग जो है वो बहुत ज़बरदस्त होगी, और ये कभी भी ख़राब ना होने वाला ब्रश है। जिस तरह हम घर में ब्रश मंगवा के भूल जाते हैं ना और फिर साला साल वो चलता है, इसी तरह उससे भी बल्कि अच्छी क्वालिटी के इंपोर्टेड है। आप ये मंगवाएं और अपनी कैट की अच्छे से ग्रूमिंग करें। मैडम ब्राउनी भी नीचे देख रही हैं, मैडम ब्राउनी की भी इससे ग्रूमिंग करके मैं आपको दिखाता हूँ। चलें जी, मैडम ब्राउनी के लिए ओपन कर लेते हैं। ये देखें जी, ये टेस्ट भी हो गया, नीचे गिरा पर इसे कुछ भी नहीं हुआ। और ये देखें पुश करेंगे बाल बाहर आ जाएंगे। अब जी मैडम ब्राउनी की ग्रूमिंग करते हैं। मैडम ब्राउनी बड़ा इंटरेस्ट लेके देख रही है ना, मैडम ब्राउनी को भी पता चल जाएगा। चलो मैडम ब्राउनी ग्रूमिंग करें, चलो 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 चलो। देखिए मैडम ब्राउनी के सारे गंदे बाल जो है ना वो अब उतर जाएंगे।
बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है और कमाल की चीज़ है। मैं डर रहा हूँ कि ये देखें जी, ये देखें मैडम ब्राउनी भाग रही हैं। ये देखें मैडम ब्राउनी के सारे गंदे बाल जो है ना खुद ही बाहर आ गए। ये सुलेमान का मसला जी बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गया है, काफ़ी इन्फेक्शन हो रहा है ना। मेरा बेटा आ जा, कुछ भी नहीं होता ना, डर क्यों रहे हो? नहीं लेके जाती, अब नहीं डॉक्टर के पास लेके जाती, अब नहीं लेके जाती। नहीं मेरा बेटा डरे नहीं। सुलेमान को क्यों डर लग रहा है इतना? ना मेरी जान ना। तो सुलेमान को जो न्यूटर करवाया था ना, वैसे आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि न्यूटर सर्जरी हमारी किसी कैट की ख़राब हुई हो, लेकिन इसको काफ़ी इन्फेक्शन थी और जो इन्फेक्शन की वजह से ना इसके अंदर पस बनी हुई थी, वो पस जो है ना खुद ही वो पता नहीं अंदर से जो एक होता है ना एक सैक सा बन जाता है, वो फट गया। सोफे पे भी इतनी पस निकली और फिर इसको जल्दी से डॉक्टर के पास लेके गए। अब मेडिसिन लगी है तो डॉक्टर ने कहा कि अच्छी बात है, जो गंद था वो निकल गया है और हीलिंग की तरफ ये इंशाल्लाह अब चला जाएगा। और वैसे भी इसका थोड़ा सा जो कट था वो भी कम हो गया है। ओरियो ने अपना रोना डाला हुआ है। आजा मेरा बेटा, आप क्यों डर रहे हो? नहीं लेके जाऊंगी, अब नहीं लेके जाऊंगी, अब डॉक्टर कह रहे हैं अब ज़रूरत नहीं है, अब आपकी ज़रूरत नहीं है, बस आप 3-4 दिन में ठीक हो जाओगे। ये लो गुड़िया, थोड़ी सी ट्रीट खा लो। ये लो ट्रीट खा लो ना डर रहा है गुड़िया। कि मुझे फिर से लेकर जाएंगे। गुड़िया ट्रीट भी नहीं खा रही। वो इसकी वजह से ही आपको काट लेगा। अच्छा कल ना इतना मज़े का एक कमेंट आया, वो मैं आपको भी बताती हूँ। तब्बू वो ना हमारी एक सब्सक्राइबर है, वो डेली हमें कमेंट करती हैं। वो कह रही थी तब्बू कौन है, मैंने कभी तब्बू को नहीं देखा, आपकी तब्बू कौन सी कैट है? तो तब्बू हमारा स्कूबी है, स्कूबी का नाम तब्बू है, मैं उसको प्यार से तब्बू कहती हूँ। देखें अब कैसे वो ना, ये फुदैल के हाथ में चिकन है तो वो उसके लिए कैसे उछल रहा है तब्बू। तो तब्बू स्कूबी है और कोई नहीं है। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, नजर ना लगे मेरे तब्बू को। ओ गुड्डी इतनी पाली तब्बू। अच्छा कभी भी ना मुझे स्कूबी ने, जीवा ने, साशा ने कभी बाइट नहीं की। ये इतने प्यारे बच्चे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरे हमारे किसी बहुत बच्चे ने प्यारे बाइट बच्चे नहीं की। एक दफा फुजैल को बड़ा जोर से काटा था, और काटा किसने था? मफिन ने। याद है ना आपको? वो जी मफिन मुझे ने ऐसा काटा था ना मफिन ने कि वो आज तक भी वो तकलीफ मैं नहीं भूलता। आपको भी काटा था एक दफा, उसने मुझे भी काटा था पाँव पे। अब लोग कहते हैं कि आप जुल्म कर रहे हैं कैट पे, उन्हें न्यूटर करवा देते हैं। तो भाई कभी कभी आपका जान को वबाल भी बन सकता है। न्यूटर ना करवाना, न्यूटर लाजमी करवाएं अपनी कैट को, क्योंकि वो स्ट्रेस में रहती है, फिर वो दूसरी कैट्स को मारती है। तो छुड़ाते ना मफिन ने मुझे तक बाइट किया था। मफिन स्कूबी से लड़ रहा था, मेरा हाथ तकरीबन 12 घंटे तक ना ऐसे फूल गया था, फूल इतना गया था, मोटा हो सुन गया था था। पूरा बाजू। सुन था, कम से कम 3 दिन लगे थे। फिर मुझे इंजेक्शंस भी मैंने लगवाए थे एहतियात के लिए कि कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि घर का बिल्ला बाहर जाता नहीं है, साफ सुथरा है, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। फिर तो एक दफा भाई सनी आया था, मैं झाड़ू लगा रही थी, मफिन ने उसका गुस्सा मुझ पे निकाला, मेरी टांग पकड़ ली और मुझे इतना खूनो खून कर दिया मफिन ने। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने अपने बच्चों को ना न्यूटर और स्प्रे जब से करवाना शुरू किया है, तो अब ना ये लड़ते हैं और ना ये इस माशाल्लाह तरह से की हरकतें बच्चे करते बहुत हैं। सारे हैं ना, अभी भी कुछ बच्चे रहते हैं। डॉक्टर तो कह रहे थे मुफासा को भी करवा दो, मुफासा की अब एज हो गई है, इस एज में भी करवा लेते होते हैं। अच्छा वो एक न्यूज़ में सुन रहा था, जिनकी मौत अल्लाह के हाथ में है। तो एक ऑनर था, कोई कैट ऑनर, उसको ना बहुत प्यार था अपनी कैट से। प्यार प्यार में ना उसने कट लगा दिया, किसी वेन पे लगा दिया होगा, उसका ब्लड लॉस हो गया और वो डेथ हो गई मम्मा के उसकी। साथ एक दफा हुआ था, हम अटक थे शायद, या पता नहीं, हम लाहौर थे अटक थे, तो मम्मा हमारे बच्चों के पास थी। तो हमारे एक ना बाहर से कैट आता था सनी, अच्छा वो बड़ा एग्रेसिव था। उसने मम्मा के ना ये जो हाथ की ये वेन होती है ना, ये पल्स जो होती है, पल्स में उसने कट लगा दिया था और ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही थी। तो फिर मम्मा को लेकर गए थे हॉस्पिटल। हाँ ये भी हो जाता है कभी ये मम्मा कभी। के साथ एक दफा हुआ था। लेकिन यकीन माने कि सारी कैट्स हमारे साथ होती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कभी किसी ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। बस जिंदगी में 1-2 यही मिसहैप्स हुए थे, उसके अलावा कोई नहीं। भाई इसको भी सब देखे कितनी लाड़ियां कर रही हैं। और जी बस अब अपनी रूटीन पे आ रहे हैं हम लोग। नूर हमें अभी बहुत याद आती है, नूर तो शायद कभी भी नहीं भूलेगी। और सारा दिन हम नूर के बारे में बात कर रहे होते हैं, मैं नूर की वीडियोस अच्छा देख यार देख ना के मुझे रो कह रही रही होती हूँ। कि रिदा कहती कि अल्लाह ताला ने मुझे बेटी दी ना, तो मैंने उसका नाम नूर बानो रखना है। आज अभी से हमने डिसाइड कर ली है। नूर की हमारी लाइफ में ना बहुत स्पेशल जगह थी, बहुत स्पेशल थी।
और कल की वीडियो में हम लोगों ने आपको ना कैटनैप दिखाई थी, तो मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि रिदा पी कैटनैप का क्या फ़ायदा होता है, क्यों कैटनैप यूज़ करवानी चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैटनैप हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। और कैटनैप बेसिकली कैट को एक जगह पे ना बिज़ी रखने के लिए, इंगेज रखने के लिए होती है, ताकि कैट वहाँ पे ना खुश रहे, एक ही जगह पर खेलती रहे। कैट उससे बहुत ज़्यादा ना एडिक्टिव हो जाती है उसकी स्मेल से। और ना एक नूर की किसी वीडियो में किसी का कमेंट था, तो मैं तब तो मैं रिप्लाई कर नहीं सकी, तो मैंने कहा मैं अब रिप्लाई कर दूँ आपको। तो किसी ने कहा था आप बच्चों के रूम में ना कैमरा लगवा के रखें, ताकि जब रात को नूर को हार्ट अटैक आया था तो आपको पता चल सके। तो नूर हमारे साथ ही सोती थी, नूर नहीं, हमारे सारे बच्चे हमारे साथ सोते हैं। ये अभी थोड़ी देर के लिए ही अपने रूम में गए हुए हैं, वरना ये बच्चे ओपन रहते हैं, सारी रात हमारे साथ सोते हैं। जब तक ये मेरे साथ ना सोए मुझे तो नींद ही नहीं आती, मैं तो इतना डिप्रेशन में चली जाती हूँ ना, मेरे बच्चे मेरे पास ना हो तो मुझे तो इनके बगैर नींद ही नहीं आती। और ओरियो मुसलसल रोता है, हर वीडियो में रोता है, क्योंकि ओरियो को हम बिस्किट नहीं देते हैं, ओरियो का स्टमक ख़राब हो जाता है, वो कहता है मुझे खाना नहीं दिया। वो चिकन खाता है, होममेड डाइट खाता है, वो समझता है मुझे खाना नहीं दिया है। और ये है जी, दो तरह की कैटनैप्स होती हैं, एक ये होती है, ये वॉल के ऊपर लगती है, और एक ये होती है, ये ट्यूब फॉर्म में होती है, पाउडर फॉर्म में, या आप कहीं भी डाल देते हैं, सॉलिड फॉर्म में होती है। इसके ऊपर ना हमने कुछ टाइम पहले भी वीडियो बनाई थी। इसकी कैप उतारते हैं और इसके पीछे डबल टेप लगी होती है, तो इसको आप ना किसी भी जगह अगर आप चिपका देंगे ना, कैट बस वहीं पे उसी के साथ ही खेलती रहेगी। जैसे कि सपोज आपने कैट के लिए कोई नया घर लिया और कैट उसके अंदर नहीं बैठ रही है, आप उसके घर के पास लगा दें या घर के अंदर इसको लगा दें, कैट वहाँ जाएगी। अगर कैट लिटर यूज़ नहीं करती है, आपके लिटर ट्रे आप जहाँ रखते हैं वहाँ नहीं जाती, तो आप उसके लिटर ट्रे के पास लगा दें। तो अगर आपकी कैट जो है ना, अक्सर लोगों की कंप्लेन होती है कि कैट लिटर ट्रे के अंदर नहीं जाके यूरिन कर रही है, तो उसके लिए भी आप लिटर ट्रे के पास जहाँ भी आप लगाते ये लगा देंगे तो कैट उसी जगह पे खेलती रहेगी। आप चाहते हैं कि आपकी कैट एक ही कमरे में ज़्यादा टाइम स्पेंड करे, उस कमरे में लगा दें। और इसी तरह से ये पाउडर फॉर्म में भी होता है कि इसको भी अगर आप थोड़ा सा लिटर ट्रे में थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दें, या कहीं घर पे कर दें, पाउडर फॉर्म में कहीं भी स्प्रिंकल कर देंगे ना, तो कैट इसकी स्मेल से बहुत अट्रैक्ट होती है। ये ना थोड़ी सी इसकी ना जैसे वो तंबाकू टाइप उस तरह की स्मेल है, लेकिन ये कैटनिप का एक पौधा होता है जिस, तो ये इसलिए कैटनिप जो है ना लोग लेते हैं, और कैट्स इसके साथ बहुत खेलती हैं। हमने तो इसके ऊपर कई वीडियोस बनाई हैं। हमारी एक कीवी पता नहीं ड्रॉर में पड़ी होगी, उसकी टेप खराब हो गई थी तो वो गिर गई थी, तो आप टेबल पर लगा दें, कहीं लगा देना, कैट इसके साथ खेलती रहती है। ये देखो ब्राउनी पागल हो रही है। सारी चीज़ों पे सेल चल रही है, सेल का वैसे भी बहुत अच्छा माशाल्लाह से रिस्पांस आ रहा है, आप लोग चीज़ें इतनी बाय कर रही हैं ना। और सेल हम लोग ना हर वक्त लगा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर हर चीज़ मैनेज करना, हैंडल करना। तो अभी लगी हुई है न्यू ईयर सेल, जल्दी से फ़ायदा उठा लें, थोड़े ही दिन रह गए हैं और चीज़ें भी फिर ख़त्म हो जाती हैं। ये देखें, ये अल्लाह ने इसमें बनाने वाले ने क्या डाला है इसमें ऐसा, अल्लाह ताला ने बनाया है। गिरा दी स्कूबी ने। हाँ देखो नीचे फेंक गिरा दी, हाथ से गिराई है, देखो। बनूनू ये आप देखें, क्या कर रही हैं? ये देखें ये देखा आपने, ये कैटनिप का पागल हो गया है, और अपने उसकी ऊपर भी हालत कैटनिप देखी। लगा दी है उसने। स्कूबी को दिखाओ। स्कूबी को तो बहुत मजा आ रहा है भाई, स्कूबी पागल हो गया है। स्कूबी ना कैटनिप ओ से पागल हो गया। राया कैसे पागल हो रही है, राया को देखा था, राई का दाना, उसकी राया की गर्दन ही मुड़ गई थी। ओ राई को देखो भाई, राई राई ये क्या हो गया, ये क्या हो गया इसको भी राई। आप इसको इसी तरह से कैट के किसी हाउस आपने लिया, उसमें कैट नहीं बैठती, आप उसमें डाल दें थोड़ा सा, तो बस कैट्स पागल होती रहती हैं। ओ ओ ओ पता चल गया। ओ ओ ओ देखो तो सही चार्ले साहब को। बस इसको बंद कर दो ना। अच्छा अच्छा, तोड़ना देना। वो कह रहा पीछे हो जाओ। ये कौन सी गंदी हरकतें हो रही हैं। ये देखें जी, सारे ही पागल हो गए हैं कि तुम। हाँ तब्बू आप कितने जहरीले हो। ये तुम पीछे हो जाओ, दबा हो जाओ। ये मेरा है, कैटनिप मेरी है। इसको भी बड़ा जहरीला है भाई, बर्दाश्त नहीं करते एक दूसरे को।
अगर कैट की आपने अपनी गुलामी करवानी हो ना कैट से, तो ये बड़ी बेहतरीन चीज है। ए ओ उसको भी तो एक एक को थप्पड़ मार कर भगा रहा है। नहीं बाप बेटे देखो अब अट्रैक्ट हो रहे हैं ना, बाप तो बहुत ही ज्यादा। ओ ओ ओ ए, ओ, 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 मुझे पागल कर दोगे, मुझे काट लो, मार रहा है मुझे। इसको भी ये ले। शार्ले को जी बड़ा मजा आया कैटनिप से, और स्कूबी को भी बहुत ज्यादा खुश हैं ये। तो चलें जी, बस हम आज के व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। मैंने ना दोपहर को दाल पकने के लिए रखी थी, अब शाम हो गई है, पर मैंने प्रेशर कुकर को खोल के ही नहीं देखा। अब ज़रा खोल के देखो क्या हालात हैं। देखो ज़रा। हमारी किचन की ना ये ऑरेंज वाली जो एम्बेडेड लाइट है वो जल गई है, और हमें टाइम नहीं मिल रहा कि हम ये लाइट नहीं लगवा लें। कल लगवाएंगे इंशाल्लाह। प्रेशर खोल कर देखूं। अच्छा जी, दाल तो परफेक्ट गली हुई है फुजैल। आप पूछ रहे थे मुझसे दाल गल गई होगी, दाल तो बहुत अच्छी गल गई है। अब बस इसके ऊपर तड़का लगाना है। बस हो गया, गली हुई है। खाना रेडी है हमारा। आप चिकन लेकर आए थे बाहर से? ले आए हूँ। बस ठीक है, इसको फिर हम अभी थोड़ी देर में तड़का लगाते हैं। पहले हम शाम की चाय पियेंगे और फिर हम खाना रात को खाएंगे 8 बजे से पहले पहले। ये देखें जी, अब कैटनिप का खुद कमाल देख लें। नीचे पड़ के और शार्ले साहब ना पागल हुए में क्रॉलिंग पे क्रॉलिंग किए जा रहे हैं। ये देखें, आपने अपनी आंखों से देख ली है। और जी अब हम इजाज़त चाहेंगे, और इंशाल्लाह आपको आज के ब्लॉग का मज़ा आया होगा। कल मुलाकात होगी। शार्ले साहब जो हैं वो लगे रहेंगे अपने इस काम पे, और हम इजाज़त लेते हैं आपसे। इंशाल्लाह कल के ब्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।